वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 14 मई 2020 और 14 मई 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो को डिस्कशन में डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सोहराई खोबर पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? तो सोहराई खोबर पेंटिंग ये झारखंड की प्रतिष्ठित पेंटिंग है और इनको अभी जीआई टैग मिल गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये होती हैं सोहराई खोबर पेंटिंग। झारखंड के हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में आदिवासी महिलाओं के द्वारा इनको बनाया जाता है और अब इन पेंटिंग्स को जीआई टैग मिल गया है। अच्छा, जब भी किसी भी चीज को जीआई टैग मिलता है तो पहला क्वेश्चन माइंड में ये आता है कि ये मिलता क्यों है। तो जब कोई भी चीज किसी पर्टिकुलर स्थान पर फेमस हो जाती है तो उस चीज को, उस स्थान की पहचान बनाने के लिए जीआई टैग दे दिया जाता है। अच्छा, एक तो ये पहचान बनाने के लिए जीआई टैग दे दिया जाता है, दूसरा क्या होता है, फिर उस चीज की जो प्राइस होते हैं उसमें यूनिफॉर्मिटी आ जाती है, यानी कि उसको एक पहचान मिल जाती है और उसके प्राइस में यूनिफॉर्मिटी आ जाती है। तो अब झारखंड के सोहराई खोबर पेंटिंग को जीआई टैग मिला है। इसी के साथ तेलंगाना के तेलिया रुमाल को भी जीआई टैग मिला है। ये होता है तेलंगाना का तेलिया रुमाल। इसमें 3 कलर का यूज किया जाता है, रेड, ब्लैक एंड व्हाइट, और अलग अलग तरह की डिजाइन बनाई जाती है। तो अभी इन 2 चीजों को जीआई टैग मिला है। अच्छा, इससे पहले मणिपुर के ब्लैक राइस को जीआई टैग मिला था। उसके बाद गोरखपुर के टेराकोटा को जीआई टैग मिला था। टेराकोटा क्या था? दोमट मिट्टी से अलग अलग तरह की सजावट की आकृतियां बनाई जाती हैं, उन्हें हम टेराकोटा कहते हैं। तो गोरखपुर के टेराकोटा को भी जीआई टैग मिला था। उसके बाद तमिलनाडु के कतलाई मिताई को जीआई टैग मिला था। तमिलनाडु में कितलाई मिताई होता है, उसको जीआई टैग मिला था। उसके बाद कश्मीरी केसर को भी जीआई टैग मिला था। जम्मू कश्मीर के कश्मीरी केसर को जीआई टैग मिला। तो अभी इतनी चीजों को जीआई टैग मिल चुका है, ये सारे आपको याद कर लेने हैं। अब झारखंड के सोहराई खोबर पेंटिंग को जीआई टैग मिला है। तो कल ही मैंने आपको बताया था, झारखंड में डलमा लेक है, पलामू टाइगर रिजर्व है। ये 2 इंपोर्टेंट है झारखंड से, डलमा लेक और पलामू टाइगर रिजर्व, ये दोनों आप याद रखिए। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्नेहर पोरोस योजना शुरू की है? तो अभी पश्चिम बंगाल ने स्नेहर पोरोस योजना शुरू की। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है। प्रवासी मजदूरों के लिए ये स्नेहर पोरोस योजना शुरू की है पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट ने। अच्छा, इसके अलावा असंगठित मजदूरों के लिए प्रोचेस्टा योजना भी शुरू की है पश्चिम बंगाल ने। तो ये 2 नई योजनाएं पश्चिम बंगाल ने शुरू कर दी है। अच्छा, पश्चिम बंगाल ने एक सधाने ऐप लॉन्च किया था। ये कोविड-19 के पेशेंट को ट्रैक करने के लिए लॉन्च किया गया था। और पश्चिम बंगाल में ही सुंदरबन और बुक्सा नेशनल पार्क हैं। और सुंदरबन नेशनल पार्क सुन के आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन आना चाहिए। अभी सुंदरबन से रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन बताया था। पहले सुंदरबन में 88 टाइगर थे जो अब बढ़कर 96 हो गए हैं, यानी कि 8 टाइगर अब बढ़ गए हैं सुंदरबन में। तो पहले 88 थे, अब 96 हो गए हैं, ये मैंने आपको बताया था। और पश्चिम बंगाल में ही जलदपारा महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ये 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आपको याद रखनी है। तो इतना आपको अभी पश्चिम बंगाल के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नगर विमानन महानिदेशालय ने पायलटों के उड़ान लाइसेंस की वैधता को कितने दिन बढ़ा दिया है? तो अभी नगर विमानन महानिदेशालय यानी कि डायरेक्ट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने जो पायलट्स का लाइसेंस है उसकी वैधता को 90 दिन बढ़ा दिया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, यानी कि जिस भी पायलट का लाइसेंस अभी खत्म होना था वो अब 90 दिन के बाद खत्म होगा, क्योंकि लॉकडाउन में पायलटों ने एरोप्लेन को नहीं उड़ाया, तो इस वजह से इनका लाइसेंस 90 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने फेडे chess.com ऑनलाइन नेशंस कप जीता है? तो ये पहली ऑनलाइन चेस प्रतियोगिता हुई है, फेडे chess.com ऑनलाइन नेशंस कप। इसको अभी चाइना ने जीत लिया है। ये पहला ऑनलाइन चेस रिलेटेड कप है और इसको चाइना ने अमेरिका को हराकर जीता है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, फेडे ये क्या है? तो ये अंतरराष्ट्रीय शतरंज की एक संस्था है, इसी ने इसका आयोजन किया है। अब चाइना ने जीत लिया, तो इस बार 2021 में एशियन यूथ गेम्स भी चाइना में होंगे। उसके बाद जो 19 में एशियन गेम्स होंगे 2022 में, ये भी चाइना में होंगे। इनका शुभंकर लॉन्च कर दिया गया है। इनका शुभंकर यानी कि मस्कट है स्मार्ट ट्रिपलेट। उसके बाद 2022 में जो विंटर ओलंपिक्स होंगे वो भी चाइना में होंगे और 2022 में ही एशिया पैरा गेम्स भी होने हैं, एशियन पैरा गेम्स, ये भी चाइना में होंगे। इनका भी मस्कट लॉन्च हो गया है। इनका मस्कट है फेई फेई। अच्छा, अभी चाइना ने अपनी एक नई डिजिटल करेंसी लॉन्च की थी, उसका नाम क्या था? DCEP। अच्छा, इसके अलावा भी चाइना से रिलेटेड और भी क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे। चाइना ने अपने पहले मंगल मिशन का नाम तियानवेन फर्स्ट रख दिया है, ये आपको याद कर लेना है। चाइना ने अपने पहले मंगल मिशन का नाम तियानवेन फर्स्ट रख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जेरी लिस्टर का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो जेरी लिस्टर ये एक प्रतिष्ठित कॉमेडियन थे, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये थे जेरी लिस्टर, ये अमेरिका के एक फेमस कॉमेडियन थे और अभी इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फेड कप हार्ट अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो अभी सानिया मिर्जा फेड कप हार्ट अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। जब ये इस अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुई थी उस टाइम भी मैंने आपको बताया था, और अब ये फेड कप हार्ट अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। अच्छा, ये क्या होता है फेड कप हार्ट अवार्ड? तो फेड कप विश्व की सबसे बड़ी वार्षिक अंतरराष्ट्रीय महिला प्रतियोगिता है और इसको जीत लिया है अब सानिया मिर्जा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मनमीत सिंह वालिया का 58 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। ये किस खेल से संबंधित थे? तो मनमीत सिंह वालिया ये अभी 58 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है। ये टेबल टेनिस से रिलेटेड थे। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये थे मनमीत सिंह वालिया, ये भारत के एक प्रतिष्ठित टेबल टेनिस के खिलाड़ी थे और अभी 58 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है। अच्छा, कल मैंने आपको बताया था कि 10 दिन का मैं एक कंप्लीट रिवीजन का वीडियो बनाऊंगा। उस वीडियो को मैंने रेडी कर लिया है, लेकिन उस वीडियो को एडिट करते करते थोड़ा टाइम ज्यादा हो गया था, इसलिए मैंने उसको अपलोड नहीं किया। आज मैं उस वीडियो को अपलोड कर दूंगा, शाम को 5 बजे मैं उस वीडियो को अपलोड कर दूंगा, तो आप उसे देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी सरकारी कर्मचारियों के स्थानांतरण पर रोक लगाई है? तो अभी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने उत्तर प्रदेश के जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं उनकी ट्रांसफर पर रोक लगा दी है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, उत्तर प्रदेश ने लगाई है, तो उत्तर प्रदेश में ही जियो टैग कम्युनिटी किचन शुरू हुए हैं। गूगल के साथ टाई अप करके उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने जियो टैग कम्युनिटी किचन शुरू किए और उत्तर प्रदेश में ही वर्चुअल अदालतों की सुनवाई शुरू हुई है। उत्तर प्रदेश पहला राज्य बन गया है जिसमें वर्चुअल अदालतें शुरू हो गई हैं। इनमें क्या है, सॉफ्टवेयर के थ्रू अदालतों की सुनवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश ने ही प्रवासी राहत मित्र ऐप भी लॉन्च किया है और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने जितने भी हॉटस्पॉट हैं वहां पे आरोग्य सेतु ऐप को इंस्टॉल करना अनिवार्य कर दिया है। अच्छा, इसके अलावा अभी उत्तर प्रदेश ने जन सुनवाई पोर्टल भी लॉन्च किया था, तो वो भी आप याद रखिए। अच्छा, मैप में ही आप देख लीजिए, ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। और लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी के किनारे स्थित। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश की गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा। राजकीय पक्षी क्या है? सारस या क्रोच। राजकीय पुष्प क्या है? पलाश। और राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक का वृक्ष। इतना मैं आपको उत्तर प्रदेश के बारे में हर बार बताता हूं और ये आपको याद भी हो गया होगा। अगर आप डेली मॉर्निंग में उठकर इस वीडियो को देख रहे होंगे तो ये डेफिनेटली आपको याद हो गया होगा। तो आपको ये चीजें बार बार रिवाइज करते रहना है। इतना आपको रिवाइज करना है कि आप इन्हें भूलो ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में होने वाले फीफा अंडर 17 महिला कप को कब तक के लिए स्थगित किया गया है?
तो ये 2020 में होना था, इसी साल लास्ट में होना था, लेकिन अब इसे 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये फीफा अंडर 17 महिला कप है। तो फीफा की फुल फॉर्म क्या है? फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। फीफा की स्थापना कब हुई थी? 1904 में। फीफा का हेडक्वार्टर कहां पे है? जूरिक में। और फीफा के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? जियानी इन्फेंटिनो। कौन है? जियानी इन्फेंटिनो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अभी मनोज आहूजा सीबीएसई के नए अध्यक्ष बन गए। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं मनोज आहूजा। ये उड़ीसा कैडर के एक आईएएस अधिकारी हैं और अब ये सीबीएसई के नए अध्यक्ष बने हैं। अच्छा, सीबीएसई के बने हैं, तो सीबीएसई की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। सीबीएसई की स्थापना कब हुई थी? 1962 में। सीबीएसई का हेडक्वार्टर कहां पे है? न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस शहर में होम डिलीवरी के लिए डिजिटल भुगतान अनिवार्य हुआ है? तो अभी अहमदाबाद ने, जितने भी होम डिलीवरी हो रही है अहमदाबाद में, उनके लिए डिजिटल पेमेंट नेसेसरी कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। यानी कि अब अहमदाबाद में किसी को भी कैश ऑन डिलीवरी की फैसिलिटी नहीं मिलेगी। ये सिर्फ इसलिए किया गया है क्योंकि कैश के थ्रू लोग नोट को बार बार टच करते हैं, फिर उसी नोट को दूसरे लोग टच करते हैं, तो इससे कोरोना के फैलने का चांस ज्यादा है। इसीलिए अहमदाबाद ने अब सभी होम डिलीवरी के लिए डिजिटल पेमेंट अनिवार्य कर दिया है। अब गुजरात में ये अनिवार्य हुआ है। तो गुजरात में एक सबसे इंपोर्टेंट नेशनल पार्क है गिरी नेशनल पार्क, ये आपको याद रखना है। और एशियाटिक लायन के लिए फेमस है गिरी नेशनल पार्क। और गुजरात में ही नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर डैम भी है, ये भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सैमसंग इंडिया ने किस राज्य के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को 2 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? तो अभी सैमसंग इंडिया ने तमिलनाडु के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को 2 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब सैमसंग इंडिया ये रुपए देगा और तमिलनाडु के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को देगा। तो मैप में देखिए, ये है तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कौन है? एडापड्डी के पलानीस्वामी। और तमिलनाडु के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने चैंपियंस पोर्टल लॉन्च किया है? तो अभी एमएसएमई मंत्रालय ने चैंपियंस पोर्टल लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये चैंपियंस पोर्टल क्यों लॉन्च किया गया है? जो छोटे उद्योग हैं उनको अब बड़ा बनाने के लिए, यानी कि उन उद्योगों का स्केल अप करने के लिए, उन उद्योगों को बड़ा करने के लिए ये चैंपियंस पोर्टल शुरू किया है एमएसएमई मंत्रालय ने। अच्छा, इससे पहले एमएसएमई मंत्रालय ने ही एक और पोर्टल लॉन्च किया था, उसका नाम क्या था? बैंक ऑफ SIIR। क्या था? बैंक ऑफ SIIR। और इस SIIR की फुल फॉर्म मैंने आपको बताई थी। एस का मतलब था सर्च, पहली आई का मतलब था आइडियाज, दूसरी आई का मतलब था इनोवेशन और आर का मतलब था रिसर्च। तो ये बैंक ऑफ SIIR पोर्टल भी एमएसएमई मंत्रालय ने लॉन्च किया था। अच्छा, अभी एक मंत्रालय ने गरुड़ पोर्टल भी लॉन्च किया था। गरुड़, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। गरुड़ पोर्टल, इसको किसने लॉन्च किया था? नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने गरुड़ पोर्टल लॉन्च किया था। तो ये अभी पोर्टल लॉन्च हुए हैं, ये सारे आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अपने पुलिस कर्मियों को कर्मवीर पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो अभी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने अभी कोरोना के टाइम पे जो पुलिसकर्मी लगे हुए हैं और लगातार 23 दिन ड्यूटी कर रहे हैं, उनको कर्मवीर पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और कल ही मैंने आपको बताया था, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने FIR आपके द्वार योजना भी शुरू की थी। FIR आपके द्वार योजना मध्य प्रदेश ने ही शुरू की थी। उससे पहले मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने फिर से मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना भी शुरू की थी। और ये तो मैं आपको बार बार बता रहा हूं, ये आपको याद हो गया होगा। जीवन अमृत योजना मध्य प्रदेश ने शुरू की है। इसमें क्या है? त्रिकूट चूड़ को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा लोगों की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। जीवन शक्ति योजना, इसमें महिलाएं मास्क बनाएंगी और 11 रुपए पर मास्क के हिसाब से अपने मास्क को सेल कर पाएंगे। टॉप पेरेंट ऐप और रेडियो स्कूल,
ये दोनों मध्य प्रदेश ने लॉन्च किए हैं। संकल्प योजना मध्य प्रदेश के उमरिया डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च हुई है, ये बुजुर्गों की सहायता के लिए लॉन्च हुई। तो इतने अभी इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं मध्य प्रदेश से रिलेटेड। अच्छा, मैप में देख लीजिए, ये है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और मध्य प्रदेश की गवर्नर कौन है? लालजी टंडन। अच्छा, कल मैंने आपको मध्य प्रदेश के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क बताए थे, कौन कौन से हैं? कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क और सतपुड़ा नेशनल पार्क। ये मध्य प्रदेश के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं, ये आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2019-20 में भारत के गोल्ड भंडार में कितने टन की बढ़ोतरी हुई है? तो अभी आरबीआई की एक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में भारत के गोल्ड भंडार में 40.45 टन की बढ़ोतरी हुई है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये रिपोर्ट है आरबीआई की। तो आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहां पे है? मुंबई में। और आरबीआई के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। अच्छा, कौन से नंबर के गवर्नर है शक्तिकांत दास? तो शक्तिकांत दास आरबीआई के 25वें नंबर के गवर्नर हैं। अच्छा, अभी कई स्टूडेंट ने मुझे लगातार मैसेज किए कि सर अप्रैल महीने में जितने भी इंपोर्टेंट डे मनाए गए हैं उनका एक कंप्लीटली ऑडियो बना दीजिए जिससे कि एक बार में पूरा रिवीजन हो जाए। तो अप्रैल महीने का ये कंप्लीटली मैंने ऑडियो बना दिया है, इसमें मैंने पूरे महीने के जितने भी इंपोर्टेंट डे हैं सारे डिटेल में डिस्कस किए हैं। तो आप इस ऑडियो को एक बार सुन लीजिए जिससे कि आपके सारे इंपोर्टेंट डे एक बार में रिवाइज हो जाएंगे। इस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में आप देखोगे तो ऑडियो रिवीजन करके एक लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके इस ऑडियो को सुन सकते हो। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किसने मिशन सागर शुरू किया है? तो अभी भारत सरकार ने मिशन सागर शुरू किया, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया है। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, आपके लिए आज का क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने एफआईआर आपके द्वार योजना की शुरुआत की है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है और इसी वीडियो में मैंने इसका आंसर आपको बताया है। तो इन 4 ऑप्शन में से आपको अपना आंसर बताना है और जब आप आंसर लिखें तो उस आंसर के बारे में आपको पूरा डिटेल में लिखना है। जितना भी मैंने आपको बताया सारा आपको लिखना है। और अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड कभी भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESHRC इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन कभी भी आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो। तो ये था आज का वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इसे अपने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में शेयर जरूर कर दिया करो। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।